कैसे आप सभी का करियर सक्सेस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। जेके पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का सिलेबस अभी तक नहीं आया, जिसके काफ़ी सारे बच्चे कब से वेट कर रहे हैं। इनफैक्ट अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, अभी तक आज की डेट में अनाउंस नहीं हुआ। आप अपने देख सकते हैं। तो जैसे ही सिलेबस अनाउंस होगा, हम आपके लिए उसी वक्त एक नया वीडियो लेके आएंगे। ये जेके एसएसबी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेक्शन है, यहाँ पे कोई सिलेबस नहीं। अब होता क्या है कि जब भी कोई रिक्रूटमेंट आती है, काफी सारे बच्चों के काफी सारे क्वेश्चन हमेशा ही रहते हैं। फॉर्म कब निकलेगा? जब फॉर्म निकल जाए उस टाइम पे, फॉर्म जब भरने की डेट खत्म हो गई उसके बाद भी ये क्वेश्चन चलते रहते हैं। तो बेसिक कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए आज इकट्ठे किए हैं जो आप लोग रेगुलरली पूछ रहे हैं। और वैसे देखा जाए, आप सभी अगर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी चीज़ों के आंसर आपके पास खुद ही होने चाहिए। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे बच्चे जो हमारे चैनल्स पे या हमारे पेजेस हैं वहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं। आज से नहीं, कब से, जब से हमने चैनल वगैरह बनाए हैं। इनफैक्ट पढ़ा हम चैनल बनाने से पहले से भी रहे हैं। तो हमारा एक ड्यूटी है कि जो मेन मेन आपके बेसिक से क्वेश्चन है वो आपके हम क्लियर कर दें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। जेकेपी के ऑलरेडी बैचेस करियर सक्सेस के चल रहे हैं। ऑनलाइन बैचेस की बात करें, ऑफलाइन करें, सभी तरह के बैचेस चल रहे हैं। अभी लास्ट जो स्टार्ट हुआ है बैच 1 PM टू 4 PM का, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था, आज वो हमने क्लोज कर दिया है। अब जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है दोपहर का 12 बजे से लेके 3 बजे तक का। इनफैक्ट अगर कोई 3 घंटे नहीं आ सकता तो 12 to 2 या 1 to 3 का ऑप्शन भी अवेलेबल है, राइट। तो ये स्टार्ट कर रहे हैं हम जल्दी ही, रजिस्ट्रेशन इसकी कल स्टार्ट हो रही है। तो आप सभी को अगर ज्वाइन करना है जेकेपी कांस्टेबल की, मेरा नंबर आपके पास है 9419145317, या विजिट करें हमारे ऑफिस में। हमारी पूरे JNK में सिर्फ एक ही ब्रांच है, तो आप डायरेक्टली मेरे से मिलने आ सकते हैं ऑफिस में जब भी आप आना चाहें। लेकिन कोशिश करें, अब जो ये बैचेस आपको मिलने वाले हैं ये लास्ट बैचेस है। इसके बाद आपको बार बार और क्लासेस या बैचेस जो आप हमेशा पूछते रहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब रिक्रूटमेंट की लास्ट डेट हो गई, अब अगली अनाउंसमेंट सिर्फ सिलेबस की है और पेपर की डेट की है। अब वो कभी भी आ सकती है। हाँ, बीच में इलेक्शंस है तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा डिले हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे। तो इस चक्कर में ना रहें, तैयारी अपनी बढ़िया से करते रहें, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के रेगुलरली आते रहते हैं, कुछ हम लाइव सेशन में लेते रहते हैं, कुछ हम वीडियोस के थ्रू आपको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो अब लेटेस्ट आ रहा है वो ऑब्वियसली ही है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले JKSSB का लेटेस्ट आज का नोटिफिकेशन सेक्शन ओपन करके बता दिया। आज 16 सितंबर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शाम को जो भी टाइम है अभी आपके सामने है, 5:45 का टाइम, अभी तक सिलेबस नहीं आया। हाँ, आधे घंटे बाद आ जाए, 2 घंटे बाद आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। जब भी आएगा करियर सक्सेस के वीडियोस में आपको उस चैनल पे सबसे पहले देखने को मिलेगा। सिलेबस अभी तक नहीं है। हाँ सर, अब हम सिलेबस आया नहीं है तो क्या हम अब खाली घर पे फ्री बैठे रहें? ऐसा बिल्कुल नहीं है। करियर सक्सेस के काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें GS पढ़ाया जा रहा है, मैथ, रीजनिंग, ये सारा कुछ चल रहा है। तो आप सभी भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तैयारी, GS शुरू करिए, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट्स फिलहाल आप पकड़िए। इंग्लिश कंप्यूटर अगर आएगा तो आप पढ़ लेना, अदरवाइज नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। अनाउंस होगा अगर सिलेबस में तो ही आपको करना है। जनरल स्टडीज में JNK के पोर्शन पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि JNK का कंटेंट आना ही आना है आपको, चाहे जो मर्जी हो जाए। और इंडिया का GS भी टू द पॉइंट, मेन मेन, जितना आपके एग्जाम के लेवल के, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, सर एज रिलैक्सेशन नहीं मिला। ये बड़े सारे बच्चे पहले दिन से ही कर रहे हैं, जब से फॉर्म निकला हुआ है अभी तक एज रिलैक्सेशन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया, ना ही कहीं ऑफिशियल डेटा इसके बारे में अवेलेबल है। हाँ, कुछ न्यूज पोर्टल्स पे आया था कि शायद इसके बारे में कुछ हो, बट वहाँ ये बताया गया ड्यू टू इलेक्शंस अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फिलहाल इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जब भी होगा, इनकेस हुआ, होना चाहिए क्योंकि बड़े साल बाद फॉर्म निकलता है, जो भी होगा आपको बता दें। अगला पॉइंट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जब फॉर्म की डेट खत्म हो जाए, वो है एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट और मंथ। एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट, मंथ, पेपर का टाइम क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो सभी एस्पिरेंट्स या जो भी कैंडिडेट्स रेगुलरली जुड़े हैं चैनल से वो पूछते रहते हैं कि एटलीस्ट उनको एक्सपेक्टेशन हो जाए कि हम किस हिसाब से तैयारी अपनी प्लान करें। लेकिन इसका कोई आंसर हमारे पास नहीं है। हम भी जो आपको अपडेट्स देते हैं वो लेटेस्ट के अकॉर्डिंग या जो ऑफिशियल अपडेट्स हों। हमारे चैनल पे आपको कभी आज तक ये देखने को नहीं मिला होगा। आप ये खुद पढ़िए, यहाँ मैंने क्या लिखा है,
आपको क्या लगता है ये कब होगा, आपको क्या लगता है वो कब होगा, दिस इज जस्ट टाइम वेस्ट, नथिंग एल्स। अब यहाँ बात करते हैं कि एग्जाम डेट की क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, प्रॉपर जो हम कह सकते हैं कि फैक्ट्स और फिगर्स पे। पहले हम बात करेंगे जेकेपीएसआई का जब फॉर्म निकला था 2021, जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उसके 10 दिन बाद सिलेबस आया था, और उसी के आगे पीछे फॉर्म जो पेपर की डेट थी वो अनाउंस हो गई थी कि फरवरी में पेपर होगा। यानी नवंबर के आसपास जो, या दिसंबर में जब भी इसकी लास्ट डेट थी, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है, तो आप लगा लो 2 महीने बाद उसका पेपर था। तो यहां से ये देखने को मिला कि कम से कम 2-3 महीने मैक्सिमम, अगर बात करें सुपरवाइजर का पेपर ले लेते हैं इस साल का, बिल्कुल एनालिसिस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, मुझे क्या लगता है उससे आप अपनी तैयारी थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो ऐसी वीडियोस देखा भी मत करें और ना ही ऐसे कमेंट करें, इससे आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो पॉइंट है बेसिक जो आपके सामने वो डिस्कस करें। सुपरवाइजर का फॉर्म निकला था जनवरी 2024 में, और इसका पेपर हुआ आपका आई थिंक जून 2024 में, राइट। उसमें भी बीच में इलेक्शंस आई थी, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, तो उसका अगर एनालिसिस लें जनवरी के हिसाब से तो फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 से 4.5 महीने, तो एक एवरेज यहां से निकली कि 3 से 4 महीने का टाइम आप लेके चलिए, इतना मिलना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि अभी भी सिलेबस। अगला क्वेश्चन, सर रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट में कितना टाइम रहता है? एसआई की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपके लिए इस बार कांस्टेबल का पेपर पहली बार ऐसा है जब रिटन टेस्ट पहले हो रहा है और फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। एसआई का जब पेपर हुआ था उसके 1-1.5 महीने बाद जब भी रिजल्ट आया, उसका 15-20 दिन जब भी रिजल्ट आया, विद इन 1 मंथ, 1-1.5-2 महीने के अंदर अंदर, इतना ही एग्जैक्ट टाइम था, महीना भी नहीं मिला था फिजिकल के लिए, राइट। तो 1 मंथ अप्रोक्सीमेट आप लगा लो, क्योंकि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट से ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं। जिस दिन पेपर हुआ महीने के अंदर रिजल्ट, उसके बाद आपका फिजिकल क्राइटेरिया, फिजिकल टेस्ट। अब बात आती है प्रीवियस ईयर पेपर की। प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से लें? करियर सक्सेस जम्मू.com सर्च करिए, वहां नोटिफिकेशन सेक्शन लेटेस्ट अनाउंसमेंट में जाइए, आपको इतना ज्यादा कंटेंट वहां मिलेगा, फ्री कंटेंट भी, और जो आपके लेटेस्ट डेली नोटिफिकेशंस वगैरह चीजें आती रहती हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, ये वो लटरम पटरम सब कुछ, वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और फ्री पीडीएफ सीधा डाउनलोड करो, आपके फोन पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, सर फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट्स हैं हम, हाउ टू प्रिपेयर? सर हम, और अगला पॉइंट भी साथ साथ वीडियो से पढ़ते हैं हम, ये सीधा एज इट इज कमेंट मैंने यहाँ पेस्ट। तो भाई साहब एक चीज ध्यान रखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है इसलिए पढ़ना, जो कि क्लास में बैठ के जो पढ़ाई होती है, 90% बच्चे इसी तरह पढ़ते हैं, 10% बच्चे आप एक्सेप्शनल ऐसा लगा लो तो अपने लेवल पे बिना किसी एंड ऑल के निकाल भी लेते हैं, ऐसा बड़े सारे बच्चों से मिलते भी हैं, मिलने आते हैं। अब होता क्या है, जब आप पेपर की तैयारी करते हैं, जो आप में से फर्स्ट टाइमर है, अब होगा क्या, आपने 10 वीडियो देख ली जेकेपी कांस्टेबल की, राइट। अब आप हो गए कंफ्यूज कि हम किसको फॉलो करें, जबकि अगर आपने 1 या 2 सोर्सेज रखे होते हैं, आप कभी कंफ्यूज नहीं। जब बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ने आते हैं तो पता है हमारा एक ही सोर्स है, हमने पढ़ना है, ऐसे ऐसे मेहनत करनी है, थोड़ा बहुत अपने लेवल पे भी करना है, सारे फॉर्म भरने हैं, फिर जाके कहीं। अब घर पे जब आप कर रहे हैं, आपका मन किया सुबह 10 बजे वीडियो देखने का, 10 बजे वीडियो देखी, 2 दिन टाइम नहीं मिला, अगले 2 दिन बाद का बर्थडे आ गया, शाम को पढ़ लिया, अगले दिन पिछला भूल गया, नया पढ़ लिया। तो ये सबसे दिक्कत वाली बात ये है कि घर पे सबसे मुश्किल है क्या बनाना, एक रूटीन। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में आपको पता है 7 बजे जाना है, 2 बजे छुट्टी होगी, रूटीन बनी हुई है। कॉलेज का था 10 बजे जाना है, 5 बजे छुट्टी है, जो भी था। अब जब आप कॉलेज से पास हो गए या पढ़ाई खत्म कर चुके, अब आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है आपकी रूटीन नहीं। और वैसे भी जब आप पूरा दिन फोन में लगे रहेंगे, फोन से पढ़ना शुरू करेंगे, फोन में जब आप पढ़ रहे हैं तब आपका नेट भी ऑन है, आपको नोटिफिकेशंस भी आती रहेंगी, आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भी आते रहेंगे। तो पॉइंट इज दिस, हमें जब पढ़ाई करनी है तब हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, सिंपल एज दैट। जैसे आप ऑफलाइन क्लास के लिए पढ़ने आते हैं करियर सक्सेस में, अब आपको पता है मेरे का 12 बजे का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 3 बजे छुट्टी होगी, तो इन 3 घंटे में आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस कोई नहीं, ना आपका दो दोस्त आएगा वो क्लास में घुस देंगे, 12 से 3 3 घंटे आपने पढ़ लिया।
अब घर जाके इसको रिवाइज करना है। तो इससे क्या होता है, आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलती है, अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाती है, और आपका चाहे मन हो या ना हो, फिर आपके टेस्ट एंड ऑल ये सारा कुछ, इससे आपकी सबसे बड़ी चीज जो घर पे पॉसिबल नहीं है वो है आपकी रूटीन। तो बहुत ज्यादा सोर्सेज इकट्ठे कर लेना, उससे कुछ नहीं होगा, कंफ्यूजन होगी, नथिंग एल्स, राइट। आप जानते ही हैं, मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, अभी जो रिसेंट हमारे बच्चे सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए, जूनियर असिस्टेंट सेलेक्ट हुए, बैंक में सेलेक्ट हुए, तो ये सभी स्टूडेंट्स, कोई 4 साल पहले का स्टूडेंट है, कोई 2 साल पहले का स्टूडेंट है, कोई साल पुराना स्टूडेंट है। तो कैसे पता चलेगा आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं? घर पे आपने 10 वीडियो देखी, क्वेश्चन आप दो नहीं निकाल पा रहे, तो उससे क्या होगा, आप डिमोरलाइज होंगे, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन आप किसको चूज करें किसको नहीं, वहां पे आप हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे, क्योंकि वो सारा कंटेंट फ्री है। आप किसी की भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन उसको आपने कितना इंप्लीमेंट किया वो इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, कैसे आपको कंफर्टेबल है पढ़ना, राइट। अब एक्सट्रीम केस लेके चले, सर हम ऐसी जगह रहते हैं, हम पढ़ने आ ही नहीं सकते जम्मू में, आप घर से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। करियर सक्सेस का ऑनलाइन बैच भी है, काफी सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इसका फायदा उठा रहे हैं। जैसे मैं अभी वीडियो में बात कर रहा हूँ, ऐसी लाइव क्लासेस रोज सुबह 9 से 12 होती हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल्स भी दिया है। अब उसमें भी आपकी एक रूटीन सेट होगी, लेकिन ऑनलाइन में खुद आपने पढ़ना है, खुद नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करनी है, तो बार बार वीडियो देखनी पड़ेगी, आईज के ऊपर आपका इतना स्ट्रेन पड़ेगा कि आप खुद ही कहेंगे कि सर ऑनलाइन मुश्किल है। लेकिन ऑनलाइन किसके लिए है? सिर्फ उस बंदे के लिए जो आप कह सकते हैं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आ नहीं सकते, या फिर आप मान लीजिए वर्किंग है, जॉब करते हैं, बीच में दिन में क्लासेस का टाइम नहीं है। अगर आप घर पे फ्री हैं तो आपको अपना टाइम चैनलाइज करना है। अपकमिंग जो बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपका जो खुद करने वाला सिस्टम है सारा वो खत्म हो जाए। जो कराना हमने कराना है, आपने खाली घर से कॉपी पेन लेके आना है, क्लास में बैठना है, दैट्स इट। यहाँ आपके साथ और भी बच्चे होंगे, उनसे आप डिस्कस करिए, उससे कैसे बच्चे क्वेश्चन निकाल रहे हैं, आप कैसे निकाल रहे हो, तो ये चीजें घर पे कंपटीशन वाली फीलिंग जो है वो घर पे नहीं आती। आगे चलते हैं, बेस्ट टाइम टेबल, यही चीज मैंने अभी आपसे डिस्कस की। टाइम टेबल जो भी बनाए, हमेशा उसमें रिवीजन और जो नया पढ़ना है, ये दोनों चीजें रखें। आप क्या करते हैं, हमेशा नया पढ़ते गए, रिवीजन आपने की नहीं, तो वो चीजें भूलती जाएंगी, क्योंकि आपके पेपर में सबसे ज्यादा सेक्शन जो आएगी वो आएगी जीएस। तो जब जीएस आना ही है, या आपको 2-3 टीचर्स अलग अलग पढ़ाते हैं जीएस का, तो जब जीएस इतना अब लेंथी है, तो उसको कैसे याद रखेंगे? रिवीजन प्लस प्रैक्टिस प्लस न्यू टॉपिक्स आप जो पढ़ते जाएंगे उसी से होगा, राइट। आप कोई सुबह पढ़ता है, कोई शाम को पढ़ता है। मेरा भी स्टूडेंट जेके बैंक में पीओ सेलेक्ट हुआ था लास्ट टाइम, ऐसे तो बहुत सारे थे, अभी वो जम्मू में उनकी वापस पोस्टिंग हुई है। अब वो रात को पढ़ते थे, वो खुद बताते थे सर मैं रात को 12 से लेकर 4 बजे तक पढ़ता हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, कोई टेंशन नहीं। कोई सुबह पढ़ता है। तो टाइम टेबल वाला सिस्टम जो है ये आपको अपने लेवल पे खुद देखना है। मिनिमम 2 घंटे रोज के आपको चाहिए। आज 16 सितंबर भी अगर आप तैयारी 0 से शुरू करो, आराम से आप इस एग्जाम को निकाल सकते, राइट। उसके बाद लास्ट स्टेप, हाउ टू क्रैक जेकेपी एग्जाम। उसके 3 ही स्टेप्स हैं। पहला आपका हार्डवर्क, दूसरा आपकी डेडिकेशन, कि जितनी खुशी हुई आपको ये जब फॉर्म निकला था, उतनी ही खुशी के साथ तैयारी करें, उतना ही इंटरेस्ट इसमें बना के रखें, और प्रॉपर गाइडेंस। ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में से एक भी कम हुई तो कहीं ना कहीं फिर आपको दिक्कत आएगी। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ें में कवर होती है। तो इस वीडियो में आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जो आप लोग रेगुलरली पूछते रहते हैं, और वीडियोज़ इसके रिलेटेड आती रहेंगी, और कंटेंट आता रहेगा। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताते जाइए कौन कौन से आपको टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, तो आपको मिलते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।